दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फोटेनर वर्ल्ड में। और मैं शिवेश प्रताप सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक नई इन्फोटेनमेंट की श्रृंखला। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि आज हमारे देश में राफेल विमानों की पहली खेप 5 विमान फ्रांस से भारत आ चुके हैं अम्बाला एयरपोर्ट पे। और इसी के साथ हम सभी के बीच में राफेल से जुड़ी हुई बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं। और कहीं ना कहीं ये देश की एक उपलब्धि भी है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे लिए राफेल बहुत ही अधिक सक्सेसफुल होने वाला है, सफल होने वाला है। और इसलिए तो दोस्तों इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं राफेल की विशेषताएं, विकास और चयन की कहानी जानने के बारे में। और कैसे हमने हमारे देश ने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, क्या क्या समस्याएं थीं। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्यों हमने राफेल को चुना, उसकी क्या विशेषताएं हैं और क्या ऐसी समस्याएं थीं, क्या ऐसे कारण थे कि हमें राफेल जैसे एक बहुत ही उन्नत फाइटर प्लेन की ज़रूरत थी अपने देश के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी राफेल के बारे में ये तो जानते ही हैं कि ये फ्रांस से आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये फ्रांस की एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है, डसाल्ट एविएशन, जिस कंपनी ने इस विमान को बनाया है। और राफेल ए श्रेणी का विमान सबसे पहले दुनिया में 4 जुलाई 1986 को अपना सफलतापूर्वक पहली उड़ान भरा था। भारत ने फ्रांस से 36 रफाल जेट लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया है। और यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो कि भारत की बूढ़ी होती वायुसैनिक ताकत को मजबूती देगा। दोस्तों, आगे इस पूरे वीडियो में हमने बताया है इसकी चयन प्रक्रिया की कहानी, आखिर राफेल विमान की क्या विशेषताएं हैं जो इसे बहुत ही शक्तिशाली जेट बनाती है, और हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें क्यों इस राफेल विमान की ज़रूरत पड़ी, ये जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राफेल की चयन प्रक्रिया की कहानी क्या है। बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों ने हमारे देश में समय समय पर हमें ये बार बार चेताया है, और ये बहुत ही चिंता की बात है कि भारत ने 1996 में सुखोई 30 के रूप में आखिरी बार कोई लड़ाकू विमान खरीदा था। इसलिए भारत को नई पीढ़ी के विमानों को वायुसेना में जल्दी ही शामिल करना होगा। यही कारण है कि भारत को राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर विमान की सख्त ज़रूरत है। अगर भारत को दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन रखना है तो इस राफेल जैसे अत्याधुनिक फाइटर विमान की सख्त ज़रूरत है। बिकॉज़ हम जानते हैं कि हमारे चीन और पाकिस्तान के साथ बहुत सारे रक्षा विवाद हैं और सीमा विवाद हैं, जिसके कारण से हमें इसकी आवश्यकता है। भारत को अब 5वीं पीढ़ी के विमानों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि दुनिया के लगभग सभी देशों के पास उन्नत किस्म के लड़ाकू विमान हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी चीन से एडवांस पीढ़ी के विमान JF-17 और अमेरिका से F-16 खरीद लिए हैं। ऐसे में भारत अब पुरानी तकनीकी के विमानों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रह सकता। भारत के वायुसेना की ताकत परंपरागत रूप से रूस से खरीदे गए लड़ाकू विमानों MiG-27 एंड MiG-35 से बढ़ाता रहा है। लेकिन अब इस प्रथा को बदलकर भारत फ्रांस में बने आधुनिक राफेल विमानों को खरीदने का सौदा किया है। भारत ने अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए वर्ष 2007 में बहुउद्देशीय नए लड़ाकू विमानों के लिए एक टेंडर जारी किया था, जिसमें अमेरिका के F-16, FA-18, रूस के MiG-35, स्वीडन से ग्रिपेन, फ्रांस के राफेल और यूरोपीय यूनियन के यूरोफाइटर टाइफून की दावेदारी पेश हुई थी। टेक्निकल असेसमेंट करने के बाद से 27 अप्रैल 2011 को परीक्षण के आखिरी दौड़ में यूरोफाइटर और राफेल ही भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल पाए गए थे। और अंततः 31 जनवरी 2012 को सस्ती बोली व फील्ड ट्रायल के दौरान भारतीय परिस्थितियों और मानकों पर सबसे खरा उतरने के कारण यह टेंडर राफेल को अवार्ड किया गया था। लेकिन दोस्तों, आप जानते ही हैं भारत में भ्रष्टाचार, राजनैतिक समस्याएं एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। तो इस कारण से अनेक राजनीतिक बाधाओं के कारण सेना के इस निर्णय पर सरकार की मुहर न लग सकी। और बाद में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद जब 2014 में मोदी सरकार आई तो उसने इस काम को अत्यधिक प्राथमिकता का काम समझते हुए इस खरीद का रास्ता फ्रांस की सरकार के साथ साफ किया। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि तकनीकी के मामले में राफेल विमान कैसा है। तो आपको जानकर ये खुशी होगी कि तकनीकी में बेजोड़ है राफेल विमान। और इसकी क्या क्या खूबियां हैं ये जानते हैं।
दोस्तों राफेल लड़ाकू विमान एक मल्टी रोल फाइटर प्लेन है जिसे फ्रांस की डसाल्ट एविएशन नाम की एक कंपनी बनाती है। सबसे पहले 1986 में 4 जुलाई को राफेल एस श्रेणी के विमान ने अपनी उड़ान भरी थी और राफेल सी श्रेणी के विमान ने 19 मई 1991 को उड़ान भरी थी और वर्ष 1986 में से 2018 तक विमान की 165 यूनिट बन चुकी है। राफेल विमान हवा से हवा, हवा से ज़मीन पर हमले के साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है और साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल भी दाग सकता है। इस विमान में ऑक्सीजन जनरेटर सिस्टम लगा हुआ है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन पता कर लेता है। इसके अलावा यह हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नज़दीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नज़र रख सकता है। यह ज़मीनी सैन्य ठिकाने के अलावा विमान वाहक पोत से भी उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों इसके अलावा कुछ और भी अन्य विशेषताएं हैं राफेल की जो आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा। यह विमान 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की जो अधिकतर लड़ाइयाँ हैं वो पहाड़ों में होती हैं और कहीं ना कहीं राफेल के फाइनल होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था इसकी बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ान की बेहतरीन क्षमता और इसी कारण इस माउंटेन वॉरफेयर की वजह से ही ऐसी संभावनाओं के कारण ही हमने राफेल को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी। इसके अलावा यह एक बार की फ्यूलिंग के बाद से 3,700 किलोमीटर रेंज को कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 1920 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह 1312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। तो इस तरह से ये कोई विमान वाहक पोत है, जैसे भारत के पास INS विक्रमादित्य है, तो यदि कभी भी ऐसी ज़रूरत पड़ी तो भारत हिंद महासागर में INS विक्रमादित्य के ऊपर राफेल को डालकर और वहाँ से इसका लाभ ले सकता है। इसके अलावा इसके साथ एडिशनल गैलन्स भी आते हैं जिसमें 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता भी होती है। राफेल हवा से हवा में मार्क कर सकता है, इसके साथ मारक मिसाइलें ले जा सकता है। राफेल एक बार में 2000 समुद्री मील तक उड़ान भर सकता है। राफेल अमेरिका के F-16 की तुलना में ऊंचा है, उससे ज़्यादा लंबा है। इसके विंग की लंबाई 10.90 मीटर है, जेट की ऊंचाई 5.30 मीटर और इसकी लंबाई 15 मीटर है। तो दोस्तों ये रही इसकी बेहतरीन खूबियाँ और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ इसे लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं शिवेश प्रताप सिंह इजाज़त लेता हूँ आपसे और जल्द हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।